अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरुलशान के एपिसोड 20 का दूसरा शानदार ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें जिगत की मौत और ओरहान के अपने खानदान के सामने शहजादी स्पोर्चा से शादी की बात करने के साथ साथ मज़ीद बहुत से अहम वाक़यात भी दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले ओरहान अपने खानदान के साथ दस्तरखान पर मौजूद होता है। वो आहिस्ता से अपने पहलू में बैठी हुई शहजादी स्पोर्चा की जानब निगाह डालता है, जिसकी मौजूदगी फिजा में कशमकश को गहरा कर रही होती है। उसी असना में उसकी नज़र उसकी बीवी नीलोफर खातून पर जा ठहरती है। उसकी आंखें नम और चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही होती है, गोया कि वो अपने जज्बात छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। उससे अगले सीन में अलाउद्दीन और गोंचा खातून एक साथ मौजूद होते हैं और अलाउद्दीन मोहब्बत भरे अंदाज में गोंचा खातून के शिकम पर अपना हाथ रखता है। गोंचा खातून के लबों पर एक मदम सी मुस्कुराहट उभरती है, जैसे कि वो फिजा में एक दिल नशीं सुकून और खुशी की लहर महसूस कर रही हो। उससे अगले सीन में दमीर खान और महमद भी एक साथ मौजूद होते हैं। रात की तारीकी हर जन्म छाई होती है और दमीर खान एक जलती हुई मशल हाथ में थाम कर आहिस्ता मगर बोझल लहजे में कहता है, क्या तुम जानते हो कि जहन्नुम की आग क्यों डरावनी होती है? क्योंकि वो तकब्बुर वाले दिलों को भी पिघला देती है। हर गुनाह की सज़ा होती है और ये इसी की सज़ा है। उसके ये अल्फाज फिजा में गूंजते ही वो अपने हाथ में मौजूद मशल को ज़मीन पर गिरा देता है और देखते ही देखते आग के शोले चारों जानब फैल जाते हैं। उससे अगले सीन में ओरहान और उसके सिपाही रात की तारीकी में दुश्मन से तेगज़नी कर रहे होते हैं। उसके बाद मंजर बदलता है और ओरहान और उसके सिपाही तलवारें बेनियाम किए हुए किनक कबीले में शाहिन शाह और उसके सिपाहियों के रूबरू मौजूद होते हैं। और ओरहान कहता है, सरदारान पहली दफ़ा धोखा नहीं खा रहे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी इबरत शाहिन शाह का इंजाम होगा। उससे अगले सीन में ओरहान शहजादी स्पोर्चा को बचाने के लिए एंड्रियास के सिपाहियों से लड़ रहा होता है और दूसरी जानब जेर कुताई और महमद बे उस्मानी और कराची इमारत के मुआहदे के लिए एक दूसरे के रूबरू होते हैं। उससे अगले सीन में दमीर खान और शाहिन शाह एक साथ मौजूद होते हैं और शाहिन शाह आहिस्ता मगर पुरअसर लहजे में कहता है, हमने जंगल में चारों तरफ तारकोल यानी कि आतिशगीर तेल फैला दिया है। शाहिन शाह की ये बात सुनकर दमीर खान एक लम्हे के लिए खामोश रहता है और फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, और ये आग जंगल में ओरहान और उसके एल्पलारों को जला देगी। उसके बाद मंजर बदलता है और ओरहान और उसके सिपाही आग की लपटों के दरमियान मौजूद होते हैं। आग की लपटें और धुआं उनकी सांसों को बारी कर रहा होता है और तमाम सिपाही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद मंजर दोबारा बदलता है और किन्नक कबीला भी आग की लपटों में जल रहा होता है। उससे अगले सीन में फातिमा और एवरनिस बे एक खूबसूरत और दिलनशीं वादी के किनारे पर मौजूद होते हैं। हवा में हल्की सी सरसराहट वादी की वस्त और गहराई मंजर को मज़ीद दिलकश बना रही होती है। फातिमा आहिस्ता से एवरनिस की जानब देखती है। उसकी आंखों में तजस्सुस और हल्के से रोमानवी जज्बात झलक रहे होते हैं और वो नरम लहजे में पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये सुनते ही एवरनिस बे एक सुर्ख गुलाब फातिमा के चेहरे के करीब ले जाता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हें यहाँ कुछ बताने के लिए। उसके बाद मंजर बदलता है और मलून खातून और फातिमा एक साथ मौजूद होती हैं और फातिमा चेहरे पर खुशी और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट की कुशादगी लिए हुए कहती है, एवरनिस बे वो मुझसे शादी करना चाहता है। फातिमा की ये बातें सुनकर मलून खातून की गमगीन आंखें भी खुशी से चमक उठती हैं और वो फातिमा को गले लगा लेती है। उससे अगले सीन में दुरसुन और हलीमा उसी सफ़ेद घोड़े के पास मौजूद होते हैं और दुरसुन हल्की मुस्कुराहट के साथ हलीमा की जानब देखते हुए पूछता है, तुमने मुझे कितना याद किया? हलीमा मुस्कुराकर जवाब देती है, याद करना कहा तुमने? उससे अगले सीन में शाहिन शाह और दीदार खातून एक जली हुई लाश के पहलू में बैठे होते हैं। दीदार खातून उसका जला हुआ हाथ देखकर आंखों में आंसू और दिल में दर्द की शिद्दत लिए हुए कांपती आवाज़ में कहती है, ये मेरे बेटे का हाथ नहीं हो सकता। उसके बाद मंजर बदलता है और शाहिन शाह अपनी छाती पीटते हुए दर्द भरी आवाज़ में चिल्लाकर कहता है, मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो। उससे अगले सीन में शहजादी स्पोर्चा और नीलोफर खातून एक साथ मौजूद होती हैं और स्पोर्चा नीलोफर से माथे होकर कहती है, हम सब एक बहुत बड़े खतरे में हैं, तो इसलिए अब हमारे इत्तेहाद का वक्त हो चुका है। उसके बाद मंजर बदलता है और स्पोर्चा और ओरहान एक दूसरे के बाजू में लिपटे होते हैं। उससे अगले सीन में ओरहान अपने खानदान के साथ दस्तरखान पर मौजूद होते हैं। वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के चेहरों पर संजीदगी के आसार वादे हो रहे होते हैं और ओरहान संजीदा और एतमाद भरी आवाज़ में कहता है, हमने शहनशाह एंड्रोन को उसके साथ मुआहदा कर लिया है। मुआहदे के मुताबिक अब मैं शहजादी स्पोर्चा से शादी करूँगा। ओरहान के ये अल्फाज फिजा में गूंजते ही नीलोफर के चेहरे पर हैरत के साथ वादे होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।